हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 5, है ना, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। तो हमने इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरम थे उनको बारे में जो पॉइंट थे उनको भी हमने स्टडी कर लिया था और थ्योरम भी हमारी जो 5 थी वो कंप्लीट हो गई। तो जो हमने वो थ्योरम पढ़ी ना, वो कैसे यूज़ होंगे क्वेश्चनों में और उनका क्या यूजेस था, जब आज हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उसमें वो क्लियरली समझ में आ जाएगा कि वो हमने क्यों उनके बारे में डिस्कस किया था ना। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 5.1 के एग्जाम्पल। ठीक है, तो 5.1 एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट है, इफ ए मैट्रिक्स A 1 2 3 4 देन इसमें फर्स्ट पॉइंट है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ A। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। क्या फाइंड करना है हमें? एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है ना। तो हमने वो प्रीमिस से पहले एक क्वेश्चन था ना, उसमें एडजॉइंट ऑफ ए मैंने फाइंड करना बताया था कि उसमें कैसे एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। क्या करते हैं हम, इनके जितने भी क्या हैं कोफैक्टर्स निकालते हैं, ए के कोफैक्टर्स फाइंड करके उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या निकल के आ जाता है, अपने पास निकल के आ जाता है एडजॉइंट ए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ ये A11, ये A12, ये A21 और ये A22। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ A11। तो देखो A11, तो ये देखो सबसे पहले तो -1 की पावर ij, तो ये 1 1 है तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और इस देखो ये और ये गया, कितना बच गया 4। तो -1 का स्क्वायर 1, 4 कितना आ जाएगा, केवल 4 का 4 ही आएगा। ऐसे ही अब कोफैक्टर ऑफ A12 यानी -1 की पावर i + j यानी 1 + 2 3। तो देखो ये 3, ये गया, कितना हुआ 2। तो देखो -1 की पावर 3 कितना होता है, -1 -1 × 2 -2। कोफैक्टर निकालना हम कई बार कोफैक्टर्स निकाल चुके हैं, है ना, सीख गए होंगे तुम सब। देखो कोफैक्टर ऑफ A21, A2 और 1 भी क्या होता है, 3 होता है। तो -1 की पावर 3, तो देखो इस ये और ये कैंसिल, कितना बचेगा -3 -3 क्या हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। क्वेश्चन में हमने गलती ले ली, ये माइनस नहीं है ना, ये सॉरी गलती से हो गया, तो ये आएगा -3। अब निकालते हैं हम कोफैक्टर्स ऑफ A22। तो A22 यानी -1 की पावर 4, ये और ये गया, क्या बचेगा 1। तो -1 4 1, तो ये कितना आ जाएगा 1। क्या आ गया 1। तो अपने पास कोफैक्टर्स आ गए। ये हमें निकालना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू 4 -2 -3 और 1, इसका क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज। क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज। तो देखो 4, ये -2 तो यहाँ आ जाएगा, 4 -2, ये -3 इधर और 1। ये क्या आ गया, ये अपने पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, 4 -3 -2 और 1। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है इसी में, प्रूव दैट ए एडजॉइंट ए, है ना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पर इसमें फिर से हमें प्रूफ करवाया है। इसमें सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, ए एडजॉइंट ए इक्वल्स टू
I3 इक्वल्स टू एडजॉइंट A इंटू A। यही है, यही तो है। A एडजॉइंट A I2 है वो ना, मैंने I3 लिख लिया, वो क्या है I2। ठीक है, कुल मिला के क्या है, हमें A इंटू एडजॉइंट A क्या प्रूफ करना है, डिटर्मिनेंट I2 क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई भी हमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं, ये निकालते हैं। ठीक है, तो देखो A अपने पास गिवन क्या है, A अपने पास गिवन है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू किस निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे 4 माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे 6 इक्वल्स टू कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, देखो -2 आ गया, इसका मतलब ये क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है ना, ये क्या आ गई, नॉन सिंगुलर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, A इंटू एडजॉइंट A करना है। तो देखो A अपने पास क्या है, A अपने पास ये रहा 1 2 3 4। एडजॉइंट ऑफ A हमने अभी अभी फाइंड किया है, एडजॉइंट ऑफ A अपने पास क्या आ गया, 4 -2 -3 1। 4 -3 -2 और 1, इनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और लेके क्या आना है हमें, इसकी वैल्यू तो आ गई -2 और हमें क्या बनाना है, फिर उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों किस में है, मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। तो ये देखो 1 का मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 4, अब 3 का मल्टीप्लाई 2 तो -6। ठीक, फिर 1 का मल्टीप्लाई -3 से तो -3 एंड 3 का मल्टीप्लाई किससे, देखो इसका इससे, इसका इससे हो गया, अब इसका इससे और इसका इससे, ये कितना हो जाएगा +3। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई 4 से कितना हो गया 8 एंड 4 का मल्टीप्लाई इससे, तो ये कितना हो जाएगा -8। 4 का मल्टीप्लाई -3 से तो -6 और ये हो जाएगा देखो 4 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 3 से -6 और 4 का मल्टीप्लाई 1 से तो 4। ठीक, तो अपने पास आ गया -2 0 0 और -2, -2 बाहर, क्या बचेगा 1 0 0 और 1। ये क्या आ गई अपने पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये किसका मान था अपने पास, डिटर्मिनेंट A डिटर्मिनेंट का। तो ये अपने पास प्रूफ हो गया कि डिटर्मिनेंट A I2, ये 2/2 की है तो इसलिए इसको किस में लिखा है, 2/2 में लिख दिया। ठीक, तो एक पार्ट तो अपने पास ये सॉल्व हो गया, किसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे। अब हम एडजॉइंट A का मल्टीप्लाई A से करेंगे और ये ही आना चाहिए, तब हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब तो हमने किया था क्या, A इंटू एडजॉइंट A। अब हम करते हैं क्या, एडजॉइंट A इंटू A। तो एडजॉइंट A तो अपने पास है ही, ये रहा 4 -2 -3 एंड 1। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करते हैं किससे, वही 1 2 3 4, 1 2 3 4, मल्टीप्लाई करो 4, इसका इससे, इसका इससे -6। ठीक, फिर इसका इससे 12, इसका इससे -12, इसका इससे -2, इसका इससे +2, इसका इससे कितना हो जाएगा -6 एंड +4। ठीक है, तो देखो ये आ गया -2 0
0 और -2 सेम आ गए, ठीक है। 2 तो क्या ले लिया, -2 बाहर ले लिया, क्या बचा 1 0 0 और 1, ठीक। तो ये कितना बन गया, ये तो बन गया ए डिटर्मिनेंट और ये अपने पास बन गया I2। ये क्या हो गया, हैंस प्रूफ। क्या हो गया ये, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो दो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसमें फर्स्ट तो था फाइंड करना था हमें एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए फाइंड हो गया, और दूसरा हमें प्रूफ करना था ना कि ए एडजॉइंट ए उसका मल्टीप्लाई किससे करना था, ए का एडजॉइंट ए से, और एडजॉइंट ए का ए से हमें क्या प्रूफ करना था उसे, ए डिटर्मिनेंट I2। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी -2 और I2 अपने पास, ये I2 हमने इसको बना लिया। तो ये हो गए अपने क्वेश्चन 2, फर्स्ट के ही 2 पार्ट। इसमें फिर नेक्स्ट है फाइंड ए इनवर्स। क्या फाइंड करना है हमें, ए इनवर्स। देखो इस पार्ट को मैं ऐसे लिखे रहने देता हूं क्योंकि ये जो है ना, ये डिटर्मिनेंट ए, ये वैल्यू हमें यूज होनी है हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको तो लिख लेना और मैं रफ कर देता हूं अब, ठीक है। तो इसको तुम पॉज करके वीडियो इसको लिख लेना कंप्लीट यहां तक। तो ये तो था सेकंड पार्ट। केवल मल्टीप्लाई किया है ना, एडजॉइंट ए फाइंड कर लिया, उसके बाद उसका ए से मल्टीप्लाई किया, तो जो बनना था वही हमें प्रूफ करना था। थ्री है फाइंड ए इनवर्स। देखो इंपॉर्टेंट चीज है ना। तुम्हें पता भी नहीं होगा कि ए इनवर्स एक्चुअली में फाइंड करते कैसे, यानी किसी का भी हमें इनवर्स क्या करना हो, फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। देखो थ्योरम नंबर फर्स्ट ओपन करना है ना, उसमें जो लास्ट में रिजल्ट निकल के आया था ना, क्या रिजल्ट निकल के आया था कि ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन में ए। देखना थ्योरम जो अपन ने फर्स्ट सॉल्व की थी ना पिछली वीडियो में, कि ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन में ए डिटरमिनेंट। ये कैसे आया था कि जो अभी मैंने ऊपर अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, जब हमने इसको क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, तो वो ऐसे बन के आ गया था कि ए एडजॉइंट ए अपॉन में ए इक्वल्स टू कैसा हो गया था वो, आई इक्वल्स टू, फिर ये हो गया था एडजॉइंट ए अपॉन में ए और ए, ठीक है। फिर हमने इसको कंपेयर किया था किससे, ए बी इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू बी ए। तो वैल्यू ऑफ बी क्या आ गई थी, ये बी क्या है, ए इनवर्स है, और ये बी की वैल्यू है। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या आया था, ए डी जे अपॉन में डिटर्मिनेंट ए, है ना, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। तो इस फॉर्मूले से क्या फाइंड करते हैं हम, ए इनवर्स फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, ए इनवर्स, ठीक है। तो हम अब इस क्वेश्चन में भी क्या फाइंड करना है, हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो देखो एडजॉइंट ए तो अपने पास है ही, और अभी अभी हमने वैल्यू ऑफ किस, ये वैल्यू भी फाइंड कर ली थी, की थी नहीं की थी, डिटर्मिनेंट की, है ना। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है ए इनवर्स, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड अभी की थी, कहाँ थी, ये थी, और इसकी वैल्यू भी हमने अभी फाइंड कर ली थी, कितनी आई थी, -2, ठीक है। तो देखो ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है, 4 -3 -2 एंड 1, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, डिवाइड देना है। क्या करना है, डिवाइड देना। देखो जो इसका इनवर्स होगा ना, ठीक है, उससे इसका मल्टीप्लाई करने पे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, उसकी हेल्प से ही हमने ये फॉर्मूला बनाया था। देखो अब हमें इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली थी, है ना, सॉल्व की थी। चाहो तो यहाँ से फिर से कर लेना, कितनी आई थी, -2। मैं एक बार यहाँ ऊपर लिख देता हूँ इसको, कि डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू -2, है ना। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने उसको सॉल्व किया था, ठीक है। देखो ए का इनवर्स कब निकलता है, जब इसकी जो ये हमें जो क्वेश्चन गिवन है ना, वो कैसा हो, नॉन सिंगुलर। तो ये -2 है, नॉन सिंगुलर है, इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक।
इसमें डिवाइड देना है एडजॉइंट ए, यानी कि 1/-2 का डिवाइड देना, ठीक है। तो देखो इसमें 2 से डिवाइड दे, तो ऐसा तो है नहीं, इसमें तो सब कंप्लीट में देना होगा क्योंकि ये क्या है, मैट्रिक्स है। तो A इनवर्स इक्वल्स टू -2 का इसमें डिवाइड देंगे 4 में, तो कितना आ जाएगा -2। इसमें देंगे तो -3/2, इसमें देंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आ जाएगा 1, इसमें देंगे तो देखो माइनस का 1/2। ये क्या आ गया अपने पास, ये अपने पास आ गया A इनवर्स, क्या निकल के आ गया, A इनवर्स -2, 3/2 A एंड -1/2। बिल्कुल सिंपल था। देखो सिंपल पता है क्यों था, क्योंकि हमने इसको पहले कुछ सॉल्व कर रखा है, इधर भी और इसको भी। अगर हमने इस सब को सॉल्व नहीं किया हुआ होता और केवल पूछा जाता फाइंड A इनवर्स, तो देखो डिटर्मिनेंट A भी फाइंड करना होता और हमें डिटर्मिनेंट A और एडजॉइंट A दोनों फाइंड करने होते। देखो ये पूरी जो है ना प्रोसेस शुरू से करना होता। सबसे पहले हम एडजॉइंट A फाइंड करते, कोफैक्टर फाइंड करते, उसके बाद एडजॉइंट A फाइंड करते, एडजॉइंट A फाइंड करने के बाद हम डिटर्मिनेंट A फाइंड करते और फिर एडजॉइंट A में डिटर्मिनेंट A का डिवाइड देते और फिर ये सॉल्व होता है ना। तो अब तो इसमें हमने एडजॉइंट A और डिटर्मिनेंट पहले ही फाइंड कर रखे हैं, तो बड़ा इजी हो गया, शॉर्ट हो गया, ठीक है। छोटा सा लग रहा है अब तो ये, लेकिन अगर हमने ये सॉल्व नहीं किया होता, केवल A इनवर्स फाइंड करना होता, तो ये ही हमको उसमें सब कुछ पहले से ही सॉल्व करना होता, ठीक। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर इसी का है 4th पार्ट है, प्रूव दैट A इनवर्स का ट्रांसपोज, हमें करना है प्रूफ दैट 4th इसको मिटा के करें, कैसे ही कर लें, देखते हैं। चलो, प्रूव दैट A इनवर्स, ये मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ट्रांसपोज इक्वल है ना, ये भी हमने वैसे कल पढ़ा था, A के ट्रांसपोज का इनवर्स, ठीक है। देखो A इनवर्स तो हमने फाइंड कर रखा है, ये रहा ना, इसका अब हम क्या कर देते हैं, केवल ट्रांसपोज कर देते हैं। तो देखो A इनवर्स का ट्रांसपोज करने पे क्या आया अपने पास, -2 -3/2 1 एंड -1/2। ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आ गया A इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें A का ट्रांसपोज करके उसका इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करना है A का ट्रांसपोज करके। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, ये तो हो गया पार्ट, ठीक है। अब A अपने पास ये रहा है क्या, नहीं है, इसका करते हैं ट्रांसपोज, क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज। तो देखो A का ट्रांसपोज, तो क्या होता है A का ट्रांसपोज, देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। अब हमें क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, A के ट्रांसपोज का इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें पहले तो चाहिए एडजॉइंट A और फिर चाहिए डिटर्मिनेंट A। क्या चाहिए, एडजॉइंट A भी फाइंड करना है हमें और इसमें डिटर्मिनेंट A भी फाइंड करना है। तो देखो हमें एडजॉइंट A और ये निकालना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट A निकालते हैं, ठीक है। देखो मैं इसको यहाँ निकालता हूँ, डिटर्मिनेंट A, तभी तो पता चलेगा एग्जिस्ट करना है नहीं कर रहा है। अगर नॉन सिंगुलर हुआ तो एग्जिस्ट करेगा, नॉन सिंगुलर नहीं हुआ तो नहीं करेगा। देखो 1 × 4 4 -6, वही -2 आ गया, क्या आ गया, -2, ठीक। अब हमें फाइंड करना है क्या, एडजॉइंट A। क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट A। तो देखो एडजॉइंट A तो हमने ये फाइंड कर रखा, ये कर रखा, तो अब एडजॉइंट A का क्या करना है, हमें ट्रांसपोज कर देते हैं। देखो एडजॉइंट A तो अपने पास ये रहा, पहले ही निकाल लिया ना हमने, एडजॉइंट A का ट्रांसपोज। तो देखो ये रहा 4 -2 -3 1, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो कितना आएगा, 4 -3
-2 एंड 1। ठीक है, तो देखो A इनवर्स का ट्रांसपोज और हमें फिर क्या करना है, A के ट्रांसपोज का इनवर्स। तो A के ट्रांसपोज का इनवर्स एडजॉइंट A अपॉन में डिटर्मिनेंट A से ही निकालेंगे। तो चाहो तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो इसको इधर भी लिख देते हैं थोड़ा सा कि एडजॉइंट A का ट्रांसपोज अपॉन में A, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो देखो ये अपने पास आ गया ये, और ये अपने पास है -2, तो अब इसमें -2 से डिवाइड दे देते हैं। तो देखो 1 अपॉन -2, -2 इसमें डिवाइड दो -2 से, कितना आ जाएगा -2, इसमें दो आ जाएगा 1, इसमें देंगे तो -3/2 है, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा कितना -1/2। ये 3 माइनस का थोड़ी है, ठीक। तो देखो दोनों इक्वल आए कि नहीं आए, है ना, इन दोनों को मैच करके देखते हैं। तो देखो अपने पास था, हमको इसका क्या करना था, इनवर्स का एडजॉइंट निकालना था। तो देखो हमने 1/2 से इसमें डिवाइड दिया था ना यहाँ से, तो देखो -2, ये -2, ये हो जाएगा प्लस, ऐसे ही ये भी हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो देखो अपने पास इसमें डिवाइड दे दिया तो कितना आया -2, 1 3/2 और -1/2, और ये अपने पास कितना आ रहा है -2 1, ये भी कितना आएगा प्लस का 3/2 और 1/2। देखो ये प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि देखो इसमें जब हम 2 से डिवाइड देंगे ना, माइनस माइनस तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2। जैसे ये भी तो हो गया था ना प्लस का 1, देखो ये प्लस का 1 हुआ था, ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 1/2। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो 2 3/2 1 और -1/2। ठीक है, तो देखो हमें ये प्रूफ करना था, दोबारा समझा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, A इनवर्स का ट्रांसपोज और A के ट्रांसपोज का इनवर्स। तो A इनवर्स तो हमने फाइंड कर लिया, इसका हमने सीधा सीधा ट्रांसपोज कर दिया, ये आ गया। पर अब हमें क्या करना है, A के ट्रांसपोज का इनवर्स करना है। तो A के ट्रांसपोज यानी कि हमें एडजॉइंट A का ट्रांसपोज अपॉन में डिटर्मिनेंट A। तो देखो एडजॉइंट A अपन ने यहाँ से फाइंड कर रखा है पहले ही सबसे पहले हमने एडजॉइंट A फाइंड किया था। तो एडजॉइंट A का क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करने पर ये आ गया। अब उसमें हमने डिवाइड दे दिया किससे, डिटर्मिनेंट A। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू कितनी है -2, तो 4 में -2 से देंगे तो -2, इसमें देंगे तो 1, इसमें देंगे तो +3/2 और -1/2। तो अपने क्या आ गए, ये जो हमको प्रूफ करना था ना वो आ गया कि A इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल आ गया ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एडजॉइंट A फाइंड करना। एडजॉइंट A हमें इनवर्स, जब भी हमें इनवर्स फाइंड करना है ना, तो हमें ये एडजॉइंट A फाइंड करना ही होगा, क्योंकि इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट A अपॉन में डिटर्मिनेंट A। ठीक है, तो हमें ये सबसे पहले ये कोफैक्टर से एडजॉइंट A निकालना आना चाहिए, फिर इसमें हम डिवाइड देंगे किसका, डिटर्मिनेंट का, तो क्या निकल जाएगा इनवर्स। और इस पूरी एक्सरसाइज जो है ये 5.1 इनवर्स ही इनवर्स फाइंड करना है ना, उसका नाम ही यही है ना, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो 5.1 में इनवर्स ही इनवर्स बात करेंगे हम, लीनियर इक्वेशन नेक्स्ट में 5.2 में। तो ये अपन को इनवर्स निकालना अच्छे से आना चाहिए। इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट A अपॉन में डिटर्मिनेंट A। तो एडजॉइंट A हम ऐसे निकालते हैं, और ये तुम सबको डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना आता ही है। ठीक है, और सब कुछ इजी है। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल फर्स्ट। इस एग्जाम्पल फर्स्ट में सारे जितने भी टाइप है ना, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो सारे टाइप के क्वेश्चन एक ही एग्जाम्पल में दे दिए। बस ये थोड़ा इजी था, 2x2 का था ऑर्डर का, आगे 3x3 ऑर्डर के आएंगे तो उनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, है ना। तो ये अच्छे से करना है ये क्वेश्चन, क्योंकि सारे टाइप जितने भी हैं, देखो इसमें हमसे एडजॉइंट भी निकलवा लिया, इसमें हमसे इनवर्स भी निकलवा लिया ना, हमें इसमें क्या है, A के इनवर्स का ट्रांसपोज और A के ट्रांसपोज का इनवर्स दोनों फाइंड करवा लिया ना, उसके अलावा हमसे वो प्रूफ भी करवा लिया। ठीक है, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन है ना वो मोस्टली इस फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने सॉल्व कर लिए।
देखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, इनवर्स ही फाइंड करना है ना। एग्जाम्पल 2, इफ ए मैट्रिक्स then find A इनवर्स। क्या फाइंड करना है, A इनवर्स। तो A इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, देखो A इनवर्स इक्वल टू अभी बताया था मैंने, एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। ठीक है, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट A की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट A 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये नॉन एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक, डिटर्मिनेंट A, तो ये कैसे होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऐसे लगाते हैं और मैट्रिक्स ऐसे। देखो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, बीच साइन आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, उसके लिए हमें क्या निकाल ले होंगे, कोफैक्टर्स। क्या निकाल ले होंगे, कोफैक्टर्स। तो देखो सीधा निकालता हूं मैं ना, एडजॉइंट ऑफ ए, ये और ये कैंसिल, क्या बच गया, कॉस थीटा। क्या बच गया, कॉस थीटा। अब इसके लिए साइन आएगा माइनस का, ये और ये दब गए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन थीटा। अब निकालेंगे इस माइनस के लिए, तो ये और ये कैंसिल, साइन आएगा माइनस का साइन थीटा। और अब किसके लिए निकालेंगे, इसके लिए, तो क्या आएगा, कॉस थीटा। और साइन क्या है, तो कोई चेंज नहीं होगा, इसके कोफैक्टर्स ये के ये ही होंगे। देखो इसके लिए पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्योंकि क्या हो जाता है, 1 2 3 हो जाता है, और 2 1 भी क्या होता है, 3। तो जब इसके लिए निकालेंगे तो ये तो नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। जब इसके लिए निकालेंगे तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। क्या करना है, ट्रांसपोज। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज। तो अब हमें निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए कितना हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इसमें डिवाइड दे देते हैं किसका, 1 का, तो कोई चेंज नहीं होगा। ए इनवर्स क्या आ जाएगा अपने पास, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक, ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 2, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये क्या निकल के आ गया, ये अपने पास निकल के आ गया इनवर्स ऑफ ए। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये जरूर याद रखना है। सबसे पहले ए डिटरमिनेंट चेक करना है, वैल्यू नॉन जीरो है ना। ठीक है, यानी कि नॉन सिंगुलर है, जब भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो नॉन सिंगुलर हो जाएगी, तो मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चाहे तो यहाँ लिख सकते हो ऐसे के डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, देन ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ठीक, क्या निकाले, कोफैक्टर निकालने में मत मिस्टेक करना, कोफैक्टर सही से निकल गए, उसका ट्रांसपोज कर देना, ए डिटर्मिनेंट का डिवाइड दे देना, ए इनवर्स निकल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। सबसे पहले ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट। ठीक है, उसके बाद एडजॉइंट ए कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ए के सारे कोफैक्टर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो एडजॉइंट ए निकल जाता है। फिर एडजॉइंट ए में डिटर्मिनेंट ए का डिवाइड दे देते हैं, क्या निकल के आ जाता है, ए इनवर्स। ठीक है, सीधा सा स्टेप है। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 2।
अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। If A matrix (1 2 3 2 3 1 3 1 2) देन फाइंड A इनवर्स, हमें A इनवर्स फाइंड करना है, एंड प्रूव दैट कि A इनवर्स इंटू A इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि इसको हमें क्या बनाना है, इसका इनवर्स निकाल के उसका मल्टीप्लाई किससे करना है, A से करना है। किससे करना है, A से करना है। जैसे ही हम उसका मल्टीप्लाई A से करेंगे तो क्या आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। देखो ये तो हमें पता ही है ना, कि A का इंटू A इनवर्स करते हैं तो क्या होता है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। क्योंकि A इनवर्स की डेफिनेशन ही, इनवर्स की डेफिनेशन ही ये होती है ना, कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी नंबर किसी भी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और क्या आ रहा है, एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स बन रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो मैट्रिक्स उसकी क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स है। क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही हमें क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लेते हैं, ताकि हमें क्या पता चल जाए कि इसकी वैल्यू एग्जिस्ट है या नहीं है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ए की, देखो किसी भी एक रो और एक कॉलम से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इससे ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 1 तो 1 का कोई दिक्कत नहीं है, 3 इंटू 6 माइनस 2, ये गया 2 2 जा 4 माइनस का 3 प्लस 3 2 माइनस 9 2 माइनस 9। ठीक है, तो देखो ये तो यहाँ तो बच गया कितना, 4। ठीक है, यहाँ बचेगा प्लस का 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 2 से, माइनस देखो यहाँ कितना होगा, यहाँ बचेगा -7 एंड 3 से मल्टीप्लाई करो तो 21। ठीक है, तो देखो माइनस का तो हो गया कितना, ये 23 में से क्या गया, देखो यहाँ 6 में से 2 4, यहाँ बचेंगे +1 इंटू 2, यहाँ होगा -7। ठीक है, 23 में से 4 गए तो कितना बच रहा है, माइनस के 19। क्या आ रहा है, माइनस के 19 है ना, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई उसमें प्रॉब्लम है नहीं क्वेश्चन में, है ना। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम। 4 इंटू 1, देखो फर्स्ट ऐसे और ऐसे, 3 इंटू 2 6, ये 1 है, क्या है 1 इंटू 1 1, तो ये होगा 5। क्या होगा 5, और ये आएगा माइनस के 18। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट क्या है, माइनस है तो नॉट जीरो, तो इसका मतलब ए इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक, अब निकालते हैं हम एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करने हैं, इन सब के कोफैक्टर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सबके कोफैक्टर फाइंड करने हैं, याद रखना बहुत टाइम लगेगा, और करने हैं तो करने ही, कितना ही टाइम लगे। ठीक है, देखो सबसे पहले करने हैं 1 के, तो 1 होता है प्लस, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1
कितना आ जाएगा 5। 1 का कोफैक्टर 5, मैं सीधा कर रहा हूँ ना, लिख नहीं रहा कि कोफैक्टर ऑफ A11 A22 A33, बोर्ड भर जाएगा सबके, ऐसे लिखूँगा, मैं सीधा कर रहा हूँ, तुम उनको करते रहना। ठीक, अब देखो 2 के साथ कर रहा हूँ। 2 किसका है? माइनस का होगा। -2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन माइनस से तो मल्टीप्लाई होगा। देखो ये और ये गए, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, 2 × 2 4, और माइनस क्या होगा जैसा अभी आया था ना 3, तो कितना बचा था अपने पास? 1 बच रहा है। क्या बच रहा है? 1। तो 1 और आगे है माइनस, तो आ जाएगा माइनस का 1। कितना आ जाएगा अपने पास? माइनस का 1। ठीक है, अब निकालते हैं इस 3 के लिए। तो ये 3 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ये और ये कैंसिल, 2 2 जा 2 1 जा 2 एंड 3 3 जा 9। तो मतलब ये जो आ रहे हैं यही फर्स्ट के लिए तो हमने पहले ही निकाल लिए थे, है ना। ये कितना आ जाएगा? माइनस का 7। फर्स्ट के तो हमने ये इससे वैल्यू फाइंड की थी तब निकल के आ गए थे ना, फिर भी मैंने इनको दोबारा निकाला है। अब निकालते हैं 2 के लिए। तो ये 2 नेगेटिव है, ये लाइन और ये लाइन गई, 2 2 जब 4 -3, तो माइनस का 1। क्या आएगा? माइनस का 1। ये तुम सब निकालना आते हो, तुम अलग से रफ में इनको निकाल सकते हो। 3 के लिए निकालते हैं, ये और ये गया, 2 एंड 9, तो -7। कितना आ जाएगा? माइनस का 7। अब निकालते हैं 1 के लिए, ये और ये गया, 2 1 जा 2 एंड 3 3 जा 9। किसके लिए निकाला है अब हम निकालेंगे इसके लिए। तो ये 3 थोड़ी होगा, ये लाइन और ये लाइन जाएगी, तो 2 3 जा 6 एंड -1। 6 - 1 क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? 5। और निकालते हैं थर्ड के लिए, 3 के लिए। तो ये और ये गया, तो देखो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस होगा, तो ये और ये गया, किसका मल्टीप्लाई? 2 का मल्टीप्लाई 1 से, 3 3 जा 9, तो 9 2 -7 माइनस माइनस प्लस का 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस का 7 माइनस, देखो एक बार फिर से देखते हैं, 3 ये से ये गया, यही तो है, मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और फिर इसका मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 7। किसका आएगा? माइनस का 7। अब हम निकालते हैं इस 1 के लिए। तो देखो ये और ये गया, 2 1 जा 2 और ये होगा 3 2 जा 6, तो अपने पास आ जाएगा 5। अब निकालते हैं 1 के लिए। तो ये और ये गया, 3 -4, क्या करेंगे? 3 - 4 करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, ये क्या निकल के आ गए? एडजॉइंट ए। कब निकलेगा? जब हम इसका क्या कर देंगे? ट्रांसपोज। ये मैंने कोफैक्टर्स निकाले हैं, कोफैक्टर्स तुम अलग से रफ में एक एक को अच्छे से निकालोगे, है ना। कैसे? जैसे ऐसे निकालते थे ना, जैसे 1 के लिए निकालना है तो क्या है? A11 -1 के ऊपर क्या होगा? 2, और 1 ये गया, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 2, तो 3 2 जा 6 -1 और ये माइनस बाहर है ही, ये माइनस माइनस प्लस है ही, तो कितना आ जाएगा? 5। ऐसे ही तो निकालते हैं हम। जैसे अब हमें निकालना है A21 के लिए, यानी इस 2 के लिए, तो A21 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, तो ये और देखो ये लाइन और ये लाइन गई, तो 2 एंड 1 3 एंड 2, तो ये हो जाएगा 4 -3, तो ये बचेगा माइनस का 1, क्योंकि बाहर क्या चल रहा है? -1। ठीक है, ऐसे तुम सबको इनको अलग अलग निकालना है। ये जितने भी 9 के 9 एलिमेंट है ना, इन हर एक एलिमेंट का हमें क्या निकालना है? कोफैक्टर्स निकालना है। ठीक है, तो देखो इसके क्या कर देते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। 5 -1 -7 -1 -7 5। ठीक है, देखो इसको किया ऐसे, फिर इसको 1 7 5, अब करते हैं इसको -7 5 एंड -1। ये क्या आ गया? ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। क्या आ गया? ये एडजॉइंट ऑफ ए।
अब हमें इसमें डिवाइड देना है किसका, -18 का। अब हमें निकालना है ए इनवर्स। क्या निकालना है, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। तो देखो इस -1 अपॉन -18 तो ये माइनस ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 5 -1 -7 -1 -7 एंड 5 -7 5 एंड -1। अब इसका मल्टीप्लाई हमें करना है इस ए से, और हमें क्या लेके आना है, आई लेके आना है। क्या लाना है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो इसका मल्टीप्लाई करो 1 2 3 2 3 3 1 1 एंड 2 से, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, है ना, कोई मिस्टेक तो नहीं है। प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2, ठीक है। अब इनका क्या कर लेते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और हमें क्या लेके आना है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए इनवर्स इनटू ए क्या होता है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर लिखूंगा मैं, ठीक है। देखो ये तो बाहर है, इसको तो बाहर ही रहने देते हैं, ठीक है। -1 अपॉन 80, ठीक। 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5, -1 मल्टीप्लाई बाई माइनस, मतलब -1 मल्टीप्लाई 2 तो -2, -1 मल्टीप्लाई बाई 3 तो -21, ठीक। अब 5 मल्टीप्लाई बाई, देखो 1 का मल्टीप्लाई तो इससे हो गया। अब 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, -1 मल्टीप्लाई बाई 3 -3 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई -1 तो -7, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई इससे, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15, 1 मल्टीप्लाई -1 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 2 तो माइनस 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 प्लस माइनस, माइनस का हो जाएगा 40, ठीक। फर्स्ट अपनी पास जो रो थी वो उनके तीनों कॉलम से कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड वाली रो पे। तो -1 इंटू 1 -1 -14, so 7 2 जा -14 एंड 5 3 जा 50 फर्स्ट। अब इसका सेकंड से, तो -2 7 3 जा 21 -21 एंड 5 1 जा 5 प्लस के 5, ठीक। अब फर्स्ट का, इस सेकंड का ही थर्ड से, -1 -3 -7 एंड प्लस के 10, 5 2 जा 10। अब हो गई सेकंड कंप्लीट। अब करते हैं थर्ड वाली का। 7 1 जा 7 माइनस के 7, 5 1 जा 2 प्लस के 10 एंड -1 इंटू 3 माइनस के 3। अब फिर 7 इंटू 2 माइनस के 14, 5 इंटू 3 प्लस के 15 एंड माइनस के 1, ठीक है, -1। 7 इंटू 3 माइनस के 21, 5 इंटू 1 5 एंड -2, ठीक है। ये सब के हमने क्या कर लिए, आपस में इनके दोनों को मल्टीप्लाई किया, किसको, ए इनवर्स इंटू ए, ठीक। तो देखो ये हो जाएगा 29 में से, ये तो देखो -1 अपॉन 18, 29 माइनस, देखो ये सॉरी 20, ये एक बार फिर से चेक करते हैं। 5 1 जा 5 -2, ये 21 होगा, 27 लिख दिया ना, क्योंकि 7 3 जा क्या चल रहा है, 21 चल रहा है, ठीक। तो देखो 21
एंड 2 23, 23 में से 5 गए तो माइनस के 18, क्या होगा माइनस के 18। देखो 10 पॉजिटिव और 10 ही नेगेटिव, 3 और 3 10 एंड 10 कैंसिल 0। देखो प्लस के 15 एंड माइनस के 15 0, सेम 15 प्लस के और 15 ही माइनस के 0। देखो सेम माइनस के तो हो जाएंगे 23, 5 तो माइनस के 18। ऐसे ही देखो 10 प्लस के और 10 माइनस के 0। अब देखो 10 प्लस के 10 माइनस के 0, 15 प्लस के 15 माइनस के 0, 23 माइनस के और 5 प्लस का तो माइनस के 18। माइनस 18 ले लेते हैं क्या कॉमन बाहर, तो देखो एक माइनस 18 तो है ही, माइनस 18 अपॉन में माइनस 18 तो कैंसिल हो जाएगा और अपने पास क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। क्या आ गई आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ गई। क्या आ गई अपने पास आ गई आइडेंटिकल मैट्रिक्स। और हमें यही प्रूफ करना था कि A इनवर्स इनटू A इक्वल्स टू में R। हैंस प्रूफ LHS इक्वल्स टू में RHS अपना सॉल्व हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स निकालना, इनवर्स मैट्रिक्स निकालना आना चाहिए। क्या निकालना आना चाहिए इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने आने चाहिए, क्योंकि एडजॉइंट A निकालना है तो एडजॉइंट A कैसे निकालते हैं, सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, फिर उसमें डिटर्मिनेंट A से डिवाइड देते हैं तो क्या निकल जाता है A इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 3। अब इन तीनों जो एग्जाम्पल कराए मैंने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, खासकर जो फर्स्ट वाला है उसमें सब कुछ है तो तुम सीख जाओगे। तो ये A इनवर्स निकालने की प्रैक्टिस करना, और आगे जितने भी क्वेश्चन है जिनमें इनवर्स फाइंड करवाया है ना, जितने भी क्वेश्चन है उनको ट्राई करने की, और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन कौन से क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर लिए खुद से, जिनमें क्या फाइंड करना था, इनवर्स फाइंड करना था। ठीक है, आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही। और अब से जो तुम्हारी ये वीडियो है ना, ये दूसरे चैनल पर डलेंगी, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगी और तुम्हें व्हाट्सएप पे उसकी लिंक भी सेंड कर दी गई है। ठीक है ना, तो जो नेक्स्ट आगे से वीडियो होंगी वो नेक्स्ट चैनल पर डाला करेंगे। ठीक है ना, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और अब से वीडियो तुम उसी चैनल पर देखा करो। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही।